मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह निश्चित रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारी असलियत जानकर एक अघोरी तांत्रिक ने अपना सिर झुका दिया है। तुम्हारे शत्रु और तुम्हारी महिला शत्रु पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी हो, जैसे उन पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उनकी रातों की नींद उड़ गई है, उनका चैन खत्म हो गया है। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखो और अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने प्रकट हो रही है। तुम्हारे शत्रु की सोच बहुत घातक है। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार चलता है, मैं और मेरी मर्जी। उसे लगता है कि वही सर्वोपरि है, वही सबसे शक्तिशाली है और जो वह चाहेगा वही होगा। ऐसे लोग अपने मैं के कारण अंधे हो जाते हैं। उनके लिए उनकी इच्छा ही कानून होती है। वे चाहते हैं कि हर कोई उनकी बात माने, उनकी सत्ता स्वीकार करे और उनकी इच्छाओं के अनुसार चले। अगर कोई उनकी मर्जी के खिलाफ जाता है तो वे उसे कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वे बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों के जीवन में हमेशा संघर्ष बना रहता है, चाहे घर हो, ऑफिस हो, समाज हो या सड़क। उनके में की भावना हर जगह टकराती है। यही कारण है कि चारों ओर लड़ाई, झगड़े, कलह और क्लेश फैला हुआ है। इसी अहंकार के कारण घर टूटते हैं, जीवन नष्ट होते हैं, समाज और राष्ट्र तक प्रभावित होते हैं। ऐसे लोग जहां जाते हैं वहां अशांति और नकारात्मकता फैलाते हैं। तुम्हारे जीवन में भी एक ऐसी महिला है जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी कर रखी हैं। हालांकि यह व्यक्ति महिला भी हो सकती है और पुरुष भी, लेकिन इस समय मैं एक महिला को लेकर बात कर रही हूँ। यह महिला बहुत अहम से भरी हुई है। इसका अहंकार इसे चैन से जीने नहीं दे रहा है और इससे जुड़े लोगों को भी अशांत कर रहा है। तुम्हारी उपस्थिति इसे भीतर से बेचैन कर देती है। तुम्हारा तेज, तुम्हारी ऊर्जा इसे असहज कर देती है। इसे लगता है कि यह सबसे श्रेष्ठ है, सबसे बुद्धिमान है, लेकिन जब से तुम इसके जीवन में आए हो, इसका यह भ्रम टूटने लगा है। इस बेचैनी की वजह से यह और भी नकारात्मक हो गई है और तुम्हारे लिए रुकावटें खड़ी कर रही है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी शक्ति अपार है, तुम्हारा तेज प्रबल है। यह समय है जागने का, अपनी शक्ति को पहचानने का। मेरे बच्चे, जब किसी का अहंकार बहुत बढ़ जाता है तो वह स्वयं को ही सबसे श्रेष्ठ मानने लगता है। वह यह भूल जाता है कि ब्रह्मांड की हर शक्ति एक संतुलन में चलती है। जब यह संतुलन बिगड़ता है तो प्रकृति स्वयं उसे ठीक करने के लिए कोई ना कोई उपाय करती है। तुम इसी संतुलन का हिस्सा हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा तेज उन लोगों के लिए एक चुनौती बन गया है जो अपनी झूठी सत्ता और अहंकार में डूबे हुए हैं। यह महिला जिसने तुम्हारे लिए समस्याएं खड़ी की है, अपने ही जाल में फंसने वाली है। उसकी मर्जी अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी सीमाओं को लांघता है, जब वह अपने अहंकार के कारण दूसरों का नुकसान करने लगता है, तो ब्रह्मांड उसकी परीक्षा लेता है। इस महिला की परीक्षा अब शुरू हो चुकी है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि यह व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ योजनाएं बना रहा है। हो सकता है यह सामने से बहुत अच्छी बने, लेकिन पीठ पीछे यह तुम्हें गिराने की कोशिश करता है। यह तुम्हारे हर कदम पर नजर रखता है। तुम्हारी हर सफलता इसे असहज करती है। यह नहीं चाहता कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि इसे डर है कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो इसकी सत्ता खत्म हो जाएगी। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, किसी का अहंकार अधिक समय तक नहीं टिकता। झूठी सत्ता, झूठी प्रतिष्ठा और झूठी ताकत ज्यादा दिन नहीं चलती।
सत्य की विजय हमेशा होती है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं, वे अस्थायी हैं। यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। ब्रह्मांड यह देखना चाहता है कि तुम कितने धैर्यवान हो, कितने मजबूत हो। तुम वह योद्धा हो जो बिना हथियार के भी अपने तेज से अपने शत्रुओं को परास्त कर सकता है। तुम्हें कुछ संकेत मिल रहे होंगे। शायद तुम्हें अचानक से कोई सपना आया हो, कोई अजीब अनुभूति हुई हो, या तुम्हें किसी विशेष जगह पर जाने की प्रेरणा मिली हो। यह सब संयोग नहीं है मेरे बच्चे, यह संकेत है कि ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है। तुम्हारे शत्रु की स्थिति अब कमजोर हो रही है। जो व्यक्ति अपने अहंकार में डूबा रहता है, वह धीरे धीरे अपनी शक्ति खोने लगता है। यह महिला भी अब अपने ही जाल में फंसने वाली है। जो षड्यंत्र इसने तुम्हारे खिलाफ रचा था, वह अब इसे ही नुकसान पहुंचाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम किसी कार्य में आगे बढ़ने लगते हो, तो अचानक से कोई रुकावट आ जाती है। यह संयोग नहीं है, बल्कि यह उसी व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। यह व्यक्ति तुम्हारे हर कदम को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब इसकी शक्ति समाप्त होने वाली है। तुम्हारे शत्रु ने जो भी किया, उसने अपने कर्मों का फल लिख दिया है। समय अब बदल रहा है और इसके लिए कठिन दिन आने वाले हैं। इसका अहंकार, इसकी धूर्तता और इसकी कुटिल योजनाएं अब स्वयं इसके विनाश का कारण बनेंगी। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें क्या करना है? तुम्हें बस धैर्य रखना है। तुम्हें खुद को मजबूत करना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी याद रखना कि जो योद्धा परीक्षा में खरा उतरता है, संभव होता है। यदि आप अपने जीवन में स्थायी रूप से माता काली की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको अपने विचारों और कर्मों को भी शुद्ध बनाना होगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच, भय, ईर्ष्या, क्रोध और असहिष्णुता को त्यागना होगा। जब आपका मन और हृदय शुद्ध होगा, तभी माता काली की शक्ति आपके जीवन में पूर्ण रूप से प्रवाहित हो पाएगी। इस उपाय को करने के दौरान यदि आपको कोई विशेष अनुभव हो, तो उसे नोट कर लें। कई बार हमें संकेत तो मिलते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते। यदि आपको किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या घटना का अनुभव हो, तो उस पर ध्यान दें और उसे समझने का प्रयास करें। माता काली अपने भक्तों को संकेत देने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करती है। माता काली की साधना केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं की जाती, बल्कि यह साधना पूरे संसार के कल्याण के लिए होती है। जब आप इस उपाय को करते हैं, तो न केवल आपका जीवन सुधरता है, बल्कि आपके परिवार और प्रियजनों पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब आपकी ऊर्जा शुद्ध होती है, तो इसका प्रभाव आपके आसपास के वातावरण पर भी पड़ता है। कई बार जब कोई व्यक्ति माता काली की साधना करता है, तो उसे अजीब अनुभव होते हैं, जैसे किसी छाया का एहसास होना, अचानक ठंड या गर्मी महसूस होना, कोई अज्ञात सुगंध आना, या फिर किसी का नाम सुनाई देना। यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो डरे नहीं। यह इस बात का संकेत है कि माता काली की शक्ति आपके आसपास सक्रिय हो रही है। जो लोग माता काली की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करते हैं। चाहे वह व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, या फिर किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत समस्या हो, माता काली की कृपा से हर समस्या का समाधान संभव है। इसलिए यदि आप इस साधना को अपनाते हैं, तो इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ करें। माता काली कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से उनकी शरण में आता है, उसे वे न केवल संकटों से मुक्त करती हैं, बल्कि उसे अपार शक्ति और आत्मविश्वास भी प्रदान करती हैं।
माता काली की उपासना करने वाला व्यक्ति कभी भी दुर्बल नहीं होता। वह हर प्रकार की नकारात्मकता से मुक्त होता है और उसका जीवन एक नए प्रकाश से भर जाता है। इसलिए यदि आप इस उपाय को अपनाते हैं तो इसे नियमित रूप से करें और माता काली की कृपा को अपने जीवन में अनुभव करें। जय माता काली। माता काली की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को न केवल बाह्य रूप से बल्कि आंतरिक रूप से भी तैयार होना आवश्यक है। उनकी उपासना मात्र बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह व्यक्ति की आंतरिक ऊर्जा और मानसिक स्थिति से भी जुड़ी होती है। माता काली के भक्तों को अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि उनका आह्वान तभी प्रभावी होता है जब मन में कोई दुष्ट भावना, स्वार्थ या छल न हो। माता काली केवल विनाश की देवी नहीं है, वे पुनर्जन्म, परिवर्तन और उन्नति का भी प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति उनका सच्चे मन से ध्यान करता है तो वे उसकी रक्षा करती हैं और जीवन की बाधाओं को दूर करने में सहायता करती हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति किसी विशेष मंत्र या अनुष्ठान का पालन करे, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण यह है कि श्रद्धा और भक्ति के साथ उनका स्मरण किया जाए। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति माता काली की सच्चे मन से आराधना करता है, उसे हर प्रकार के भय से मुक्ति मिल जाती है। यह भय केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि आंतरिक भय भी होता है। कई बार मनुष्य अपने ही विचारों, संदेहों और कमजोरियों से घिरा होता है। माता काली की साधना इन सभी नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों ने यह अनुभव किया है कि जब वे माता काली की उपासना करते हैं तो उनके जीवन में अचानक कुछ सकारात्मक परिवर्तन होने लगते हैं। कुछ लोग अपने पुराने भय से मुक्त हो जाते हैं, कुछ को अपने शत्रुओं से छुटकारा मिल जाता है और कुछ के जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास का संचार होने लगता है। माता काली का ध्यान करने का एक सबसे सरल और प्रभावशाली तरीका यह है कि व्यक्ति अपने हृदय में उनकी छवि को स्थापित करे और उन्हें आत्मा से पुकारे। मांग नहीं, प्रार्थना एक संवाद है। अपने हृदय को ब्रह्मांड के हृदय से जोड़ने की प्रक्रिया है। तू यह 3 कार्य कर और फिर देख, अपनी आंखों से देख कि कैसे यह ब्रह्मांड, यह समस्त सृष्टि तेरे लिए अपने सारे द्वार, सारे रहस्य, सारे खजाने खोलता है। अब जो वर्षा होगी ना, वह सिर्फ पानी की बूंदों की वर्षा नहीं होगी, वह आशीर्वादों की बौछार होगी। एक ऐसी घनघोर वर्षा जिसमें तू भीग कर रूपांतरित हो जाएगा। वह धन की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन नहीं पाएगा। तू उसे संभालने के लिए पात्र बनाएगा। वह यश और कीर्ति की वर्षा होगी, तेरा नाम सम्मान और प्रेरणा का पर्याय बन जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, वह आत्मिक उन्नति की बौछार होगी। तू उस आनंद को, उस शांति को, उस परमानंद को अनुभव करेगा जिसके लिए योगी जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं। अब इसी क्षण अपने हृदय में यह संकल्प ले और ब्रह्मांड में यह घोषणा कर, धन्यवाद लिखकर और पूरे विश्वास से कह, यशस, मैं विनर हूँ, क्योंकि तू सच में विजेता है। तू हारा कभी नहीं था। तू तो केवल युद्ध कला सीख रहा था। तू रुका कभी नहीं था। तू तो केवल सही समय के लिए ऊर्जा संचित कर रहा था। तू केवल तैयार हो रहा था। और अब मेरा बच्चा, अब तू तैयार है महायुद्ध के लिए, महाविजय के लिए, महाउत्सव के लिए। बच्चा, तू जानता है ना, तेरी फैमिली ने, तेरे कुल ने बहुत कुछ झेला है। मैंने उन सभी दृश्यों को देखा है। कभी 2 वक्त की रोटी के लिए वह चिंता, वह तनाव जो रात को सोने नहीं देता था। कभी बच्चों की पढ़ाई की फीस के लिए वह अपमानजनक उधार मांगना। कभी घर के किराए के लिए वह बेचैनी, वह हर महीने की पहली तारीख का खौफ। कभी समाज के
रिश्तेदारों के तानों से टूटती हुई हड्डियां, वह अदृश्य पीड़ा जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। यह सब तूने केवल दूर से नहीं देखा, तूने खुद झेला है। तू बच्चा था, तेरी उम्र खेलने कूदने की थी, पर तेरे नन्हे कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ था। तू अपनी उम्र से पहले ही बड़ा हो गया था। तूने अपने माता पिता के आंसुओं को अपनी आंखों से पिया है। तूने उनकी विवशता को अपने हृदय में महसूस किया है। और अब देख, अब समय का चक्र घूम चुका है। अब तू वह करने जा रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकता था। तेरे वही रिश्तेदार, वही समाज जो तुझ पर हंसता था, अब अपनी आंखों को मलमल कर देखेगा। तू बनने वाला है अपनी फैमिली का, अपने पूरे वंश का पहला अरबपति। हाँ, तूने सही सुना, अरबपति। यह कोई सपना नहीं, यह तेरा भविष्य है जिसे मैं अपने हाथों से लिख रही हूँ। वही तू जो कभी छोटी छोटी चीजों के लिए दूसरों के आगे हाथ फैलाता था, अब देने वाला बन गया है। तेरे द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटेगा। तू वह करेगा जिससे सिर्फ तेरा नहीं, तेरे पूरे वंश का, आने वाली पीढ़ियों का भाग्य बदलेगा। तेरे नाम से तेरे कुल का नाम रोशन होगा। और यह सिर्फ मैं नहीं कह रही, यह तेरे पितरी भी कह रहे हैं, जो आनंद के आंसू बहा रहे हैं। यह पूरा ब्रह्मांड कह रहा है। हर ग्रह, हर नक्षत्र अपनी स्थिति बदलकर तेरे लिए मार्ग बना रहा है। पूरी सृष्टि एक स्वर में कह रही है कि तू आया है मिटाने अभाव, तू आया है मिटाने अपने विश्वास और मेहनत को बनाए रखना है। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को नई दिशा दो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। याद रखो, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ होगी। अब उठो और अपने जीवन को बदलने की दिशा में पहला कदम उठाओ। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लाने की नहीं है, बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई दिशा स्थापित करने की है। जब तुम अपने कर्मों को सुधारोगे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाओगे, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के लोगों पर भी प्रभाव डालेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे केवल तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं हैं। वे तुम्हारे परिवार, तुम्हारे समाज और यहाँ तक कि इस ब्रह्मांड के साथ भी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हो, तो यह ऊर्जा तुम्हारे आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करती है। तुम्हारे पूर्वजों ने जो विरासत छोड़ी है, वह सिर्फ भौतिक चीजों की नहीं है। यह विरासत उनके अनुभवों, उनके संघर्षों और उनके जीवन की सच्चाइयों का परिणाम है। उन्होंने जीवन के हर मोड़ पर जो भी सीखा, वह तुम्हारे लिए एक अनमोल खजाना है। इस खजाने को पहचानो और उसे अपने जीवन में लागू करो। बच्चे, तुम्हें समझना होगा कि जीवन में हर मुश्किल एक सबक लेकर आती है। अगर तुम इसे ध्यान से देखोगे और समझोगे, तो तुम इन मुश्किलों को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान बना सकते हो। यह समय है जब तुम अपने अंदर छिपी हुई ताकत को पहचानो और उसका उपयोग करो। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए हैं। ये बाधाएं तुम्हें यह सिखाने के लिए हैं कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें अपने अंदर विश्वास, धैर्य और साहस जगाना होगा। अब तुम्हें एक और महत्वपूर्ण कदम उठाना होगा। अपने परिवार के सदस्यों को इस सत्य के बारे में बताओ। उन्हें समझाओ कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद कितना महत्वपूर्ण है। परिवार में एकता और सहयोग बनाए रखो।
जब पूरा परिवार एक साथ होगा तो कोई भी मुश्किल तुम्हें हरा नहीं सकेगी। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए कुछ खास उपाय अपनाओ, जैसे प्रार्थना और ध्यान। हर दिन सुबह और शाम अपने पूर्वजों और देवी देवताओं को याद करो, उनसे आशीर्वाद मांगो और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए प्रार्थना करो। सेवा का भाव, अपने जीवन में सेवा भाव को शामिल करो। जरूरतमंदों की मदद करो और अपनी खुशियां दूसरों के साथ साझा करो। परिवार के साथ समय बिताना, अपने परिवार के साथ समय बिताओ, उनके साथ अपने विचार साझा करो और उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। प्राकृतिक संतुलन, प्रकृति के करीब जाओ, यह तुम्हें शांति और संतुलन प्रदान करेगी। बच्चे, जब तुम इन आदतों को अपने जीवन में शामिल करोगे तो तुम्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस होने लगेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं वे धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हें हमेशा सही रास्ता दिखाएगा। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करो तो अपने पूर्वजों को याद करो, उनसे मार्गदर्शन मांगो और वे हमेशा तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हारा यह जीवन केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह तुम्हारे परिवार, समाज और इस ब्रह्मांड के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे तो इसका प्रभाव सब पर पड़ेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो। अपने पुराने कर्मों को पीछे छोड़ दो और नए अच्छे कर्मों की दिशा में कदम बढ़ाओ। याद रखो, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो। तुम्हारे पूर्वज और देवी देवता हमेशा तुम्हारे साथ हैं। बच्चे, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद और मेरी शक्ति है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई सुबह लेकर आया है। अपनी इस यात्रा को आत्मविश्वास और धैर्य के साथ पूरा करो। तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है और अपने पूर्वजों का आशीर्वाद पाना है। यह यात्रा तुम्हें तुम्हारे सपनों तक जरूर पहुंचाएगी। तुम्हारे पूर्वजों ने जो खजाना तुम्हारे लिए छोड़ा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच और कर्मों को शुद्ध करना होगा। जब तुम इस शुद्धिकरण प्रक्रिया को पूरा करोगे तो तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। याद रखो बच्चे, तुम्हारे पास वह ताकत है जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो हर मुश्किल का सामना कर सकती है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस शक्ति का उपयोग कैसे करते हो। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्या है वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। यह समय तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का है। अपने जीवन को एक नई दिशा दो और अपने सपनों को पूरा करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे वे तुम्हारे लिए अच्छे होंगे। तुम बस अपने विश्वास को बनाए रखो और अपने कर्मों को सही दिशा में ले जाओ। अब यह समय है जब तुम्हारा जीवन फिर से खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चे, जब तुमने यह निर्णय लिया है कि तुम अपने जीवन को बदलोगे तो अब इसे पूरे मन और आत्मा के साथ निभाना होगा। जीवन में जो भी बाधाएं हैं वे केवल अस्थायी हैं। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इन सभी समस्याओं को खत्म कर सकती है। तुम्हें अपने मन में यह विश्वास करना
होगा कि तुम अपने कर्मों और प्रयासों से अपना जीवन सुधार सकते हो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो कुछ भी अनुभव किया वह सब अब तुम्हारे भीतर है। उनके अनुभव, उनकी गलतियां और उनकी सफलताएं सब तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। तुम्हें इन सब को समझना होगा और इससे सीखना होगा। अब तुम्हारे लिए यह जरूरी है कि तुम अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाओ। हर दिन अपने आप से एक वादा करो कि तुम अपने जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करोगे। यह प्रक्रिया समय लेगी, लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे तो तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। तुम्हें अपने पूर्वजों के आशीर्वाद को फिर से प्राप्त करने के लिए कुछ खास काम करने होंगे, जैसे अपने पूर्वजों की पूजा। अपने घर में एक ऐसा स्थान बनाओ जहां तुम अपने पूर्वजों की पूजा कर सको। उन्हें श्रद्धा से याद करो और उनसे आशीर्वाद मांगो। संकल्प और सुधार। यह संकल्प लो कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे। अपने भीतर की कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारने की कोशिश करो। दूसरों की मदद करना। अपने आसपास के लोगों की मदद करो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो तो तुम्हें अदृश्य रूप से शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। आध्यात्मिक साधना। रोजाना ध्यान और प्रार्थना करो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हें अपने जीवन के बारे में गहरी समझ मिलेगी। अपने परिवार के साथ संबंध सुधारो। अपने परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताओ। उन्हें समझो और उनके साथ अपने अनुभव साझा करो। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे केवल तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। लेकिन अब तुम्हें इन कर्मों को सुधारने का मौका मिला है। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हें यह अवसर दिया है ताकि तुम अपने जीवन को नई दिशा में ले जा सको। याद रखो, जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो उसे एक अवसर के रूप में देखो। हर कठिनाई तुम्हें कुछ न कुछ सिखाती है। जब तुम इनसे सीखोगे तो तुम्हारा जीवन और भी मजबूत और सुंदर बनेगा। तुम्हें अपने पूर्वजों और देवी देवताओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी होगी। जब तुम उनके प्रति अपनी श्रद्धा दिखाओगे तो तुम्हें उनका आशीर्वाद मिलेगा। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को बदल देगा और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। तुम्हारे जीवन का जो खजाना है वह केवल भौतिक वस्तुएं नहीं है। यह खजाना तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा आत्मसम्मान है। जब तुम इसे पहचानोगे तो तुम्हें अपने जीवन में हर खुशी मिलेगी। बच्चे, यह यात्रा केवल तुम्हारी अपनी नहीं है। यह तुम्हारे पूरे परिवार और तुम्हारे समाज के लिए है। जब तुम अपने जीवन को सुधारोगे तो इसका प्रभाव तुम्हारे आसपास के सभी लोगों पर पड़ेगा। तुम्हारी सकारात्मकता और ऊर्जा दूसरों को भी प्रेरित करेगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर चीज का एक समय होता है। अगर तुम अभी मेहनत करोगे और सही दिशा में काम करोगे तो तुम्हें उसका परिणाम जरूर मिलेगा। तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए जो आशीर्वाद और खजाना छोड़ा है वह तुम्हारे ही पास है। तुम्हें बस इसे पहचानना और इसे पाने के लिए सही कदम उठाना है। याद रखो बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हाथों में है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा भविष्य तय करेंगे। इसलिए हमेशा सही और सच्चे रास्ते पर चलो। जब तुम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाओगे तो तुम्हें हर खुशी मिलेगी। तुम्हें अपने अंदर यह विश्वास बनाए रखना होगा कि तुम अपने जीवन को बदल सकते हो। यह विश्वास तुम्हें हर कठिनाई से उबार लेगा और तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। अब तुम्हारे लिए यह समय है कि तुम अपने जीवन में नई शुरुआत करो।
अपने पुराने दुखों और परेशानियों को पीछे छोड़ दो और अपने जीवन को नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी मुश्किलें हैं, वे अब समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे पूर्वजों और देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। वे हमेशा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने में तुम्हारी मदद करेंगे। तुम्हें बस अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखना है। अब यह समय है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि फिर से लौट आएगी। तुम्हारे पूर्वजों का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं भी हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको लंबा और विस्तृत उत्तर चाहिए। इसमें समय लगेगा क्योंकि इसे विस्तार से लिखा जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बच्चे, अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, उनका समाधान केवल तुम्हारे अंदर ही है। हाँ, तुम्हें खुद को समझने की जरूरत है और अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता है। यह बदलाव एक कठिन यात्रा हो सकती है, लेकिन जब तुम अपने रास्ते को सही दिशा में बदलने का संकल्प करोगे, तो देखोगे कि किस तरह से तुम्हारे जीवन में सब कुछ बदलता है। जब भी तुम्हें कठिनाई या संकट का सामना करना पड़े, तो सबसे पहले यह याद रखना कि यह सब समय की प्रक्रिया है। कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। जैसे कि बादल समय के साथ छंट जाते हैं और आकाश साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन की समस्याएं भी अंत में हल हो जाएंगी। जो समस्याएं अभी तुम्हारे सामने हैं, वे केवल उस पाप के परिणाम हैं जो कुछ गलत कार्यों की वजह से उत्पन्न हुई हैं। अब तुम उन गलतियों से सीख रहे हो और तुमसे जुड़ी हुई आध्यात्मिक शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं, ताकि तुम इस मुश्किल घड़ी से बाहर आ सको। बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो धन की कमी है, उसका कारण केवल तुम्हारे कर्मों से जुड़ा हुआ है। जब एक व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों के साथ ठीक से व्यवहार नहीं करता और आत्ममुग्धता में डूब जाता है, तो वह अपने कर्मों का फल भुगतता है। तुम्हारे परिवार में जो कुछ हुआ, वह सिर्फ एक स्थिति का परिणाम था जो अब तुम्हारे सामने है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी कड़ी मेहनत, नेक इच्छाएं और अच्छे कर्म ही तुम्हारे जीवन में फिर से बदलाव लाएंगे। अब सबसे पहले अपने परिवार को एकजुट करो। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर सकते। परिवार का एकजुट होना बहुत आवश्यक है। जब परिवार एक साथ आता है, तो उसमें शक्ति आती है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के साथ प्रेम और आदर से पेश आते हैं। तुम जो भी बदलाव चाहते हो, उस बदलाव के लिए परिवार का साथ बहुत जरूरी है। बच्चों को समझाओ कि वे अपने माता पिता की बातों को सुने और जीवन में सही मार्ग का पालन करें। परिवार की समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सही तरीके से अपने धन का प्रबंधन करना सीखना चाहिए। धन केवल पैसे तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचारों, हमारे समय और हमारे कर्मों का भी परिणाम है। अगर तुम अपने पैसे का सही उपयोग करते हो, तो यह तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। धन की सच्ची समृद्धि का मतलब केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं होती, बल्कि यह मानसिक शांति, आत्मसंतोष और दिव्य आशीर्वाद का परिणाम भी है। बच्चे, तुम्हें अब अपने जीवन में दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाना होगा। जीवन में जो कुछ भी गलत हुआ है, वह केवल तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का परिणाम था। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने कर्मों में सुधार करो और अपने भविष्य को उज्जवल बनाओ। तुम्हारे पूर्वजों ने तुमसे जो गलतियां की हैं, उन्हें अब सुलझाने का समय है। इस समय को तुम अपने लाभ के रूप में देखो और इस अवसर का पूरा फायदा उठाओ। तुम्हारे जीवन में जो संकट आ रहे हैं, उनका कारण वही है जो
तुम्हारे परिवार के पूर्वजों ने किया था। लेकिन अब वे तुम्हारे जीवन में आकर तुम्हें यह सब समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि तुम उन गलतियों को सुधार सको। तुम्हारे पूर्वजों ने जब उस खजाने की लूट करने की कोशिश की थी तो उन्होंने एक बड़ा पाप किया था। अब वही पाप तुम्हारे जीवन में दुख और कष्ट का कारण बन रहा है। लेकिन यह समय एक नए परिवर्तन का है। जैसे ही तुम अपने जीवन में सुधार लाओगे, तुम्हारे पास वह खजाना फिर से आएगा। यह खजाना केवल भौतिक संपत्ति का नहीं है, बल्कि यह आशीर्वाद और समृद्धि का प्रतीक है। तुम्हारे पूर्वज चाहते हैं कि तुम सही रास्ते पर चलो ताकि तुम्हें वे आशीर्वाद मिल सके जो पहले तुमसे छिन गए थे। अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाओ और अच्छे कर्म करो। समाज में अपना योगदान देना, दूसरों के प्रति करुणा दिखाना और अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार होना, यही वह रास्ता है जो तुम्हें समृद्धि की ओर ले जाएगा। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपने जीवन को सही दिशा में चलाओ। तुम्हारे जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं है। यह सब एक समय की बात है और जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को सुधारते जाओगे, तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी। बच्चे, तुम्हें अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। जैसे जैसे तुम अपने कर्मों को शुद्ध करोगे, वैसे